हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक सीईओ के कॉमन गलतफहमी के बारे में, जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या गलतफहमियां हैं। एक कंपनी के बॉस या सीईओ या प्रेसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हो, आप भी हो सकते हो, या आपके बॉस के बारे में आपको थोड़ा मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो आज मैं बात करूंगा वो जो 5 मिसकंसेप्शंस एवरीवन हैज अबाउट अ सीईओ। तो पहला मिसकंसेप्शन है कि एक सीईओ को सब कुछ मालूम है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि देयर इज अ कॉमन थियरी जो हम बिजनेस में बोलते हैं, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। एक सीईओ बनता है स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट, मतलब एक दो चीजें में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और बहुत सारी चीजें जनरली भी उनको मालूम होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको मालूम होना चाहिए। अगर आपका भी एस्पिरेशन है सीईओ बनने का, तो ये एक पॉइंट आप नोट करके रखो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ एक या दो या तीन चीजें में डीप नॉलेज होगा, बाकी सब चीजें में जनरल नॉलेज ही होगा। तो उसी के लिए हम टीम्स बनाते हैं। जैसे मेरा टीम अभी इंडिया में है, लगभग 5-6 हजार का एम्प्लॉइज है। जब मैं शुरू किया था मेरा करियर, तब 100 एम्प्लॉइज का वर्कफोर्स था। तो जब हमको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, तो उसके हिसाब से टीम भी बड़े होते हैं। तो उनको मालूम होना चाहिए उनका डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉलेज, स्किल। तो उसके हिसाब से हम टीम बनाते हैं। तो जब भी मैं एक काम शुरू करता हूं, तो मेरा पहला मकसद होता है मैं कैसा ऐसा एक टीम खड़ा करूं जो कंबाइंड नॉलेज मुझसे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। एक दूसरा टिप आप सब लोग लिख के रख सकते हो, जब भी आप एक कंपनी का लीडर या एक डिपार्टमेंट का बॉस या मैनेजर बनते हो, तो आपका ये मकसद होना चाहिए कि यू हैव टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम दैट इज बेटर देन यू टुगेदर। इट इज अबाउट इंस्पायरिंग योर टीम एंड मेकिंग देम वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। दिस इज द रोल ऑफ अ सीईओ। मुझे मेरे डिपार्टमेंट कंपनीज में एचआर है, फाइनेंस है, टेक्निकल है, सेल्स है, तो सबका एक्सपर्ट है। तो मेरा काम है एक डायरेक्टर, उनको डायरेक्ट करना। सेकेंड मिसकंसेप्शन मैं हमेशा सुनता हूं कि एक सीईओ को बहुत सारे पैसे मिलता है, एकदम बहुत लग्जूरियस लाइफ होता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हर एक सीईओ का रेन्यूमरेशन उनके कंपनी के साइज के हिसाब से उनको मिलता है। अगर एक कंपनी बहुत बड़ा है, करोड़ों का उनका टर्नओवर है, तो उनके हिसाब से उनका सैलरी या बेनिफिट डिसाइड होता है। अगर कंपनी छोटा है, तो उसके हिसाब से हो सकता है। तो एक सीईओ टाइटल देख के आपको ये गलतफहमी कभी नहीं होना चाहिए कि इनके पास बहुत पैसा हो सकता है। ये मुझे एक्चुअली एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जब मुझे पहले लगता कि कोई भी फिरंगी है जो फॉरेनर्स है, मुझे लगता था कि सब फॉरेनर्स बहुत ही रईस हैं। तो जब भी मैं फॉरेनर्स को देखता था, जब मैं छोटा था, तो मैं उनसे जाके पूछता था गिफ्ट्स और या पैसा, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत पैसे हो सकता है। पर जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया और मैं देखा, ऐसा नहीं कि सब लोग रईस है, बहुत सारे नॉर्मल लोग भी है, बहुत सारे गरीब लोग भी है। इनफैक्ट तो वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीईओ में गरीब लोग हैं, गरीब नहीं होना चाहिए। अगर खुद का कंपनी का सीईओ है और कंपनी अच्छा नहीं चल रहा है, शायद वो भी गरीब हो सकते हैं, और बहुत सारा एग्जांपल्स हम इंडिया में भी देखा है। बट ये ऐसा क्यों है कि कंपनी के सीईओ को बहुत तनख्वाह मिलता है? क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। जब भी एक कंपनी में प्रॉब्लम होता है, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या सीईओ है, उनके ऊपर पूरा अकाउंटेबिलिटी जाता है। जैसे कंपनी में कोई नुकसान के वजह से कोई मर गया, तो सीईओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो जेल जा सकता है। बहुत सारे सीईओ जेल भी गए हैं इनफैक्ट। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। बहुत सारे न्यूज़ आप पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में। तो मेरा भी जॉब, जो एक कंपनी का सीईओ है, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे उसके हिसाब से, वो रिस्क फैक्टर के हिसाब से मुझे रेन्यूमरेशन, मेरा बेनिफिट्स मिलता है। एक और प्रॉब्लम है कि जब एक कंपनी का सीईओ आप बन जाते हो, तो आपका फनल जो है दूसरे कंपनी में जाके काम करने के लिए, वो भी बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि आप फिर एक दूसरे कंपनी में जाके एक बड़े पोजीशन में ही जॉब कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज कम है, तो रिस्क फैक्टर हाई। तो अगर कुछ हो गया, अगर मेरा जॉब चला गया, तो ये जो तनख्वाह मुझे मिला, वो मेरे फैमिली का देखभाल कर सकता है। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा जो गलतफहमी सबके पास है कि एक सीईओ बहुत ही टफ पर्सन है, खड़ूस है, ज्यादा स्माइल नहीं करते, उनका ज्यादा फ्रेंड नहीं होता, वो एकदम अकेले होते हैं। तो ये एक जमाने में था, जैसे 1930s, 40s, 50s के सीईओ शायद ऐसे होते, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं था, पर मैं पढ़ा हूं, इसके बारे में सुना हूं लोगों से कि वो लोग बहुत ही एकदम टफ होते हैं, एकदम फ्रेंडली नहीं होते। पर आजकल के सीईओ बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही एकदम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे लोगों मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं भी रिप्लाई करता हूँ।
और मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स भी है जो 20 इयर्स से 40 इयर्स तक भी है, 50-60 इयर्स तक भी है। तो ऐसा नहीं कि हम फ्रेंडली नहीं है। और वो जमाना बदल गया कि एक सीईओ एकदम बॉस जैसा बिहेव करता है, सिर्फ ऑर्डर्स देता है, सिर्फ आदेश देता है, ऐसा नहीं है। आजकल सीईओज भी घुस के काम करते हैं अपनी टीम के साथ। मैं तो बहुत टाइम मेरे ग्राउंड लेवल टीम के साथ, फील्ड टीम के साथ, साइट पे जाके उनके साथ ग्राउंड में बैठ के मैंने लंच खाया हूँ, उनके साथ ब्रेकफास्ट खाया हूँ, उनके साथ पार्टी किया हूँ, क्योंकि तब भी उनको लगता है कि ये बॉस नहीं है, एक फ्रेंड जैसा है। तो वो खुल के बात करते हैं, खुल के अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ताकि हम वापस आके उनका लाइफ और बेहतरीन कर सकते हैं। दिस इज द रोल ऑफ सीईओज टुडे एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। अगला जो पॉइंट है, सबको लगता है कि सीईओ बहुत बिजी है, कि वो सुबह से रात तक हमेशा काम करते हैं, उनको और कुछ नहीं काम करने के लिए, बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है। ये भी एक गलतफहमी है। दिस इज नॉट वेरी ट्रू। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। बाय द वे, जैसे मैं हूं, मैं तो उतना टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेता। मेरा बहुत ही एकदम प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डे है और नाइट्स है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरा एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल मेडिटेशन है या पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन करता हूँ। आई स्टार्ट माई वर्क एट 8 o'clock और लगभग 5:30 6 बजे तक काम खत्म कर लेता हूँ मैं। उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनको नहाता हूँ, क्लासेस लेके जाता हूँ, मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखता हूँ। मैं भी ऑफकोर्स अभी सोशल मीडिया में हूँ तो इंटरेक्ट करता हूँ मेरे फॉलोअर्स के साथ। तो एक नॉर्मल लाइफ सीईओज का भी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टेंशन। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप तो बहुत बिजी होंगे, आपके पास 5 मिनट होगा क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा टीम मेरे से ज्यादा बिजी है। मेरा बहुत अच्छा टीम है, वो मेरे से बहुत सारा लोड मेरे से लेते हैं और मेरा काम है एक कंपनी का स्ट्रैटेजी बनाना, एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्ट करना, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, कैसे ये कंपनी का एनवायरनमेंट, कल्चर एकदम पॉजिटिव बना के रखूं मैं, कैसे मैं ये कंपनी को एकदम बेस्ट इन द वर्ल्ड ऐसे सब बोलना चाहिए, ऐसे मैं कैसे करूं, इसका ऊपर होता है मेरा काम। मेरा काम ये नहीं है कि सबका काम मैं खुद करूं, उसी के लिए तो देयर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। द लास्ट मिसकंसेप्शन, जो लास्ट वाला गलतफहमी सबके दिमाग में है, वो ये है कि उनको लगता है कि सीईओ के ऊपर कोई नहीं है, उनका बॉस नहीं होता है, सबका मालिक है, सबका बॉस है। मेरा भी बॉस है। मैं इनफैक्ट जब भी मैं कोई रिश्तेदार की शादी पे जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे दिखा के बोलते हैं कि ये शिंडलर का मालिक है, शिंडलर का सेठ है। मुझे अभी भी याद है, मैं कोविड के पहले मेरठ में एक शादी में गया था, पंजाबी शादी था, मेरा एम्प्लॉय का शादी था। तो उसने सबको बोला कि शिंडलर का सेठ आ गया। तो सब लोग मेरे साथ फोटो खींचने आए कि शिंडलर का मालिक आ गया। तो मैं सबको वही बोलता हूँ कि मालिक नहीं हूँ मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ। तो सबका एक डेजिग्नेशन होता है, वो सीईओ होता है, मेरा डेजिग्नेशन उतना ही है। तो मेरा भी एक बॉस है, वो मेरे रिव्यूज करते हैं, उनके साथ हर महीना मेरा मीटिंग होता है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं भी डांट खाता हूँ सबके जैसे। तो ऐसा नहीं होता कि मेरा बहुत ही एकदम कूल रिलैक्स्ड काम चलता है। टेंशन डेज भी होता है, अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। ये सब कॉमन है हमारे लाइफ में भी। तो ये सब मिसकंसेप्शन सबके दिमाग में है। बहुत सारे लोग मुझे पूछे हैं इसके बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो के द्वारा सबको ये महसूस हो गया कि ये जो 5 गलतफहमी जो मैंने शेयर किया, ये अब दूर हो गया। मैं ये विश करूंगा कि आप भी एक बॉस बनो, आप भी एक कंपनी के मैनेजर बनो, सीईओ बनो, मालिक बनो, एंड ये सब याद रखो सक्सेसफुल बनने के लिए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम, stay fit, stay positive, but don't forget, keep chasing obscene success. Do click on the subscribe button and notification button to continue watching all the videos that I'm posting.